फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी का क्या मीनिंग होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या टाइप्स है, डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की बात करें, ये जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड के फिस्क से। इसका मतलब क्या होता है? बास्केट। बास्केट सिंबलाइज करता है ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ट्रेजरी को, कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू के थ्रू क्या करती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाती है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट करती है। तो गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है और उन ऑब्जेक्टिव को कैसे फुलफिल करेगी थ्रू द फिस्कल पॉलिसी, उसको देखते हैं। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट टैक्स रेट में चेंजेस ला सकती है और जो सेविंग है गवर्नमेंट की उसको इन्वेस्ट कर सकती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रोडक्शन हो और इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो। देन हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट के जो फंड है, उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना, अलोकेट करना डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, जो रिच एंड पुअर के बीच में गैप है उसको रिड्यूस करना। गवर्नमेंट उस गैप को रिड्यूस कैसे करती है? थ्रू देयर फिस्कल पॉलिसी करती है, थ्रू देयर एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू करती है। क्या करती है? जो रिच की इनकम है उस पर टैक्स रेट बढ़ा देगी, जिससे गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा, और उस टैक्स को स्पेंड करती है पुअर के ऊपर, जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड रेज होता है, और जो इनइक्वालिटी है रिच और पुअर के बीच में, उसका गैप जो है वो रिड्यूस करती है थ्रू देयर फिस्कल पॉलिसी। देन आता है प्राइस स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट क्या करती है? थ्रू फिस्कल पॉलिसी प्राइस स्टेबिलिटी भी करती है। अगर मान लो प्राइस में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, प्राइस कंसिस्टेंटली राइज होता जा रहा है, तो इन्फ्लेशन है, इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स रेट बढ़ा देगी, जिससे क्या हो, लोगों की इनकम कम हो जाए और डिमांड कम करे। ठीक है, वही हम बात करें डिफ्लेशन की सिचुएशन है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स रेट को कम कर देगी, जिससे लोगों की इनकम ज्यादा हो और डिमांड ज्यादा हो जाए। तो किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी के थ्रू बेसिकली प्राइस स्टेबिलिटी लाती है, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट करके, इसको हम डिटेल में देखेंगे। देन आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, तो लोगों को क्या मिलेगा? उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी करती है गवर्नमेंट थ्रू देयर एक्सपेंडिचर। देन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट करके, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करके टैक्स रेट में चेंजेस लाके। फॉर एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी बैकवर्ड रीजन्स में अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करेगा उसको टैक्स रेट कम देना पड़ेगा, उनको सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। तो इससे क्या होगा? उन बैकवर्ड रीजन्स पे प्रोडक्शन यूनिट सेटअप होगी, वहां का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो रीजनल डेवलपमेंट होगा। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, रोड रेलवे ब्रिजेस बनाती है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। देन कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन होता है एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा, जिससे क्या हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो और इकोनॉमी की नेशनल इनकम बढ़े, जीडीपी बढ़े। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? फॉर एग्जांपल के लिए एक्सपोर्ट करने पर जो टैक्स लगता था उसको हटा दे या उसको कम कर दे। इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग होगी। तो फिस्कल पॉलिसी के हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इन ऑब्जेक्टिव्स को गवर्नमेंट थ्रू देयर इंस्ट्रूमेंट्स, फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू फुलफिल करती है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं? सबसे पहले टैक्सेशन। टैक्स दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिस पर्सन की इनकम प्रॉपर्टी पर या कंपनी के प्रॉफिट पर लगता है उसी को पे करना पड़ता है। इसका जो बर्डन है टैक्स का वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हम। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरी इनकम है तो मैं ही इनकम टैक्स पे करूंगी, तो ये डायरेक्ट टैक्स है, मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कंपनी है कोई, उसने प्रॉफिट अर्न करा तो प्रॉफिट पर कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो कंपनी ही पे करेगी। ठीक है, वो अपने टैक्स का बर्डन किसी और कंपनी में ट्रांसफर नहीं कर सकती है, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करा जाता है। इससे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसका बर्डन ट्रांसफर नहीं कर सकते हम। वही हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्टली हम पे करते हैं, इसका बर्डन ट्रांसफर करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पे किसको करना है? प्रोड्यूसर को, क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है गुड्स। बट पे कौन करता है? हम करते हैं ना। करना किसको चाहिए? प्रोड्यूसर को। तो प्रोड्यूसर हमसे कलेक्ट करके देन गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तो इनडायरेक्टली हम ही तो पे कर रहे हैं ना। तो प्रोड्यूसर ने टैक्स का बर्डन किसके ऊपर डाल दिया? कंज्यूमर्स के ऊपर, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स इसको बोला जाता है। देन आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर के थ्रू भी क्या करती है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट करती है। एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, रोड बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, रेलवे बनाती है। देन आता है पब्लिक डेट। गवर्नमेंट बॉडीज इंटरनल सोर्सेज से भी ले सकती है, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी ले सकती है। इंटरनल सोर्सेज क्या होंगे गवर्नमेंट के? पब्लिक हो सकती है, आरबीआई हो सकती है। ठीक है, वही हम बात करें
एक्सटर्नल सोर्सेस की, तो वर्ल्ड बैंक होगा, IMF हो गया या अदर कंट्री हो गई, तो इनसे लोन लिया जा सकता है, बोरिंग्स ली जा सकती है। देन डेफिशिएंट फाइनेंसिंग क्या होता है? प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। आरबीआई क्या करेगा? प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी करेगा, उसको डेफिशिएंट फाइनेंसिंग कहते हैं। अब कब करी जाएगी, कब नहीं करी जाएगी, उसको तो डिटेल में देखेंगे। टाइप्स की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी के दो टाइप होते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, देन सेकंड टाइप आता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट फोकस करती है कि अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो मनी सप्लाई को बढ़ाए, जिससे लोगों की डिमांड बढ़े और जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाए। वही हम बात करें कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी की, तो इसमें गवर्नमेंट अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू क्या करती है? मनी सप्लाई को कम करती है, मनी सप्लाई को कम करती है ताकि क्या हो जाए? डिमांड कम हो जाए और इन्फ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाए। तो बात करें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की, तो डिफ्लेशन या एग्रीगेट डिमांड जब लेस देन हो जाए एग्रीगेट सप्लाई, मतलब डेफिशिएंट डिमांड, इस केस में एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है गवर्नमेंट, और इन्फ्लेशन और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब एक्सेस डिमांड की, इस केस में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपना रही है। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सबसे पहले पढ़ते हैं टैक्स। डिफ्लेशन की सिचुएशन है, हमें मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? इस केस में टैक्स रेट कम कर देगी। टैक्स रेट कम कर देगी तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, जिससे क्या हो जाएगी? हमारी जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन थी, डिफ्लेशन की सिचुएशन थी, वो करेक्ट हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी इकोनॉमी में। वही हम बात करें इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाएगी, मनी सप्लाई को कम करेगी, तो इस केस में गवर्नमेंट टैक्स रेट को बढ़ा देगी, जिससे लोगों की इनकम कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, अगेन सिचुएशन करेक्ट होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में आ जाएगी, प्राइस स्टेबल हो जाएगी। एक्सपेंडिचर की बात करें तो इन केस ऑफ डिफ्लेशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ज्यादा करेगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। वही बात करें कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन है तो इस केस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देगी, मनी सप्लाई कम करना है ना, तो मनी सप्लाई कम करने के लिए एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। पब्लिक डेब्ट की बात करें बोरिंग्स की, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है? बोरिंग्स लेती है। बोरिंग्स ले सकती है इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज से, ठीक है। बोरिंग्स लेगी तो जिससे क्या होगा? गवर्नमेंट उसका एक्सपेंडिचर करेगी, जिससे क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों को काम मिलेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। वही हम बात करें कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की, तो इस केस में गवर्नमेंट पब्लिक बोरिंग्स कम लेती है, डेट कम लेती है, डेट कम लेगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होगी, डिमांड कम होगी, सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। वही हम बात करें डेफिसिट फाइनेंसिंग की, एक्सपेंशनरी पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है? न्यू करेंसी प्रिंट करती है ताकि मनी सप्लाई बढ़ जाए, लोगों के पास इनकम ज्यादा जाए, डिमांड बढ़ जाए। वही हम बात करें कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की, तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग को अवॉइड करती है। क्यों अवॉइड करती है? क्योंकि ऑलरेडी मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है और मनी सप्लाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करती है, ठीक है, जिससे क्या होगा? लोगों की इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। तो बहुत ही डिटेल में समझ में आया होगा कि फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू क्या करती है? ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाती है। अब इकोनॉमी में स्टेबिलिटी कैसे लाएगी? दो टाइप की पॉलिसी को अपना सकती है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी कब अपनाएगी? जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन होगी, एफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होगी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कब अपनाएगी? जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगी, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी। अब किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट का यूज करके वो डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट करती है, वो मैंने डिटेल में बता दिया है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।